बैठे दिख रहे होंगे। यहाँ पर वो अपना आशीर्वचन दे रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे पूज्य सरकार पहुँचेंगे और अपने आशीर्वचन सभी को देंगे, सभी की अर्जी भी लगाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों यह देख रहे हैं आप श्री राम राजा सरकार की मंदिर का प्रवेश द्वार। हम इस द्वार से अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर यह सभी बागेश्वर धाम की पदयात्रा में हुए वह सब पदयात्री हैं। आपको भगवा कलर का झंडा यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर पूरा प्रवेश द्वार में जाम लगा हुआ है। भक्त धीरे धीरे करके श्री राम राजा सरकार के दर्शन कर रहे हैं। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार दर्शन पहले ही कर चुके हैं। अब वह मंच की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए लाखों की संख्या में भक्त वास्तव में हैं। अंदर मंदिर भी पूरा जाम पड़ा हुआ है। इस तरफ भी पुराने अनेक मंदिर बनाए गए हैं। हम आपको संपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं ओरछा धाम से। देखिए यह पूरा ग्राउंड बागेश्वर धाम सरकार के भक्त ही भक्त इस ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। एक बार आपको श्री राम राजा सरकार के दर्शन कराएंगे। यह देखिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ नज़ारा दिखा दे रहे हैं। यह सामने देख रहे हैं इतना विशाल मंदिर बनाया हुआ है। यह हम अंदर से आपको संपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं ओरछा धाम का। दोस्तों अब चलते हैं हम आपको बाहर लेकर निःशुल्क बसें जहां पर लगी हुई हैं बस स्टैंड पर, वहां का नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद गुरुदेव के आशीर्वचन सुनेंगे। यह देखिए यह बस स्टैंड है। यह पोस्टर में छतरपुर लिखा हुआ है। यह सभी बसें छतरपुर जाएंगी। हम आपको चलकर दिखाएंगे आगे नज़ारा। यह सारी बसें पदयात्रियों के लिए निःशुल्क यहाँ से हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार निःशुल्क चलाई जा रही हैं। यह सभी बसें बागेश्वर धाम पहुँचेंगी। सभी भक्तों को बागेश्वर धाम छोड़ेंगी। फिर जो भी भक्त वहां से जहां अपना जाना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। दोस्तों इस हिंदू सनातन एकता पद यात्रा के 9 दिन बड़े आराम से निकले हैं। कोई किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव घर वापसी के लिए यह करीब 100 बसें बस स्टैंड पर खड़ी करवा के रखे हैं। जो भी भक्त दर्शन करके आते जा रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं, इन बसों के माध्यम से बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। दोस्तों यह बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक पदयात्रा थी जो आज सर्व संपन्न हुई है। अब चलते हैं हम मंच की ओर और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन सुनते हैं। उन्होंने इस पदयात्रा को लेकर क्या कहा। गुरुदेव भगवान को जाना है। हम सबकी यात्रा सफल हो गई। बसें भी लगी हुई हैं। वहां से जाने के लिए घर घर जाने के लिए व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था सामने में है। कुछ लोग पार है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुबह से ही बैठे हैं। आप लोग थके हैं 9 दिन के, बहुत कष्ट पाया है। हम आप सबको साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आप सब हिंदुओं के लिए अपने घरों से कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए। अब हम एक जनों का नाम नहीं बताएंगे, वो जज हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में आ गए और गुरुजी को जाना है। हम पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं। हम पहले पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें, फिर मंच पर आ रहे, ठीक है? मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। हम गुरुदेव भगवान को जाना है। हम इसके बाद तुरंत मंच पे आके सामूहिक अर्जी लगा के इसके बाद में फिर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। हम भी घर को जाएंगे। तब तक महंत राजू दास जी बोलेंगे। को स्वीकार किया वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है, हर हाल में गांव गांव में कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है। हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। जात पात की करो विदाई। जात पात की विदाई का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है या सरनेम हटाना है। हमारा उद्देश्य और सबका उद्देश्य इतना है, इस देश में ना कोई अंगड़ा हो, ना पिछड़ा हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो। हम जब रास्ते में आ रहे थे, बड़ा गांव टोल प्लाजा पड़ा गुरुदेव, वहां हम बैठ गए। यहाँ वो पत्रकार खड़े भी हैं, आर भारत के कैमरामैन, ये जो टोपी लगाए हैं,
एक बालक को इन्होंने उठा दिया और हमसे बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है। हम भोजन प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा आने दो। जब बैठे तो वो धीरे से बोला, हम आपके पांव पर सकत। हमने कहा क्यों? बोले हमारा नाम अनमोल अहिरवार है। हमने कहा कैसी बात कर रहे, पांव तो छोड़ो, हम प्रसाद पा रहे, आधी रोटी बेटा तू खा ले, आधी हम खा लेंगे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। बगल में बैठे हुए सब लोग देखते रहे। हमने कहा भैया, इस देश में राजनीति करने वालों ने, तोड़ने वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस भेदभाव छुआछूत को डाला है। अब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली, गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते? क्या तुम धर्म विरोधियों की ठटरी बारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लव चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ, उबाले ठटरी के बरे लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा। हार हार। जोरदार ताली बजाकर सभी संतों का स्वागत करो। हार हार। गुरुजी जब तक आ रहे तब तक ये जो बगल में खड़े ना दीवार पे बैठ गए, हमें बार बार प्रशासन वाले ये मैसेज भेज रहे, तो मैंने होता है न्यूज ना बनवा लियो ठटरी के बारे में। पूरी यात्रा निर्विघ्न हो गई। अब तो उतरे आओ छज्जन से, तुम लोग भी बच्चों आ जाओ, सामने खूब मैदान बाकी है। एक बार यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद दो, उन्होंने रातों रात यहाँ की व्यवस्था की है और बीच में एक बाउंड्री थी वो भी तोड़ दी ताकि व्यवस्था खूब भव्य हो सके। जो खड़े हैं इस तरफ में, आप लोग बैठ जाओ, वहाँ मैट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बाहर है पहुंच जावे और सामने में बैठते जावे। पूर्ण विराम की हम सब शपथ लेकर गुरुजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर संतों की वाणी सुनकर और इस संकल्प की यात्रा जो सनातन हिंदू एकता यात्रा अभी यहाँ विराम हुई है, फिर से अगली बार के लिए हम सब तैयारी करेंगे। और तब तक गांव गांव में, शहर शहर में हम सब मंदिरों में जा जा करके हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए हर शनिवार मंगलवार को सेवा करेंगे। हमने कल कहा था, आज फिर कह देते हैं, 1 घंटा रोज का तुम्हारा
हिंदू राष्ट्र हमारा। तो आपने जो पदयात्रा की, आने वाली पीढ़ियों के लिए, संस्कृति बचाने के लिए बहुत आपने कष्ट उठाया। थोड़ा और कष्ट है, बैठ लो, भंडारे की पर्याप्त व्यवस्था है, जाने की भी, घर जाने की पर्याप्त व्यवस्था है। अब तुम्हें हम कहे हेलीकॉप्टर मंगवा देंगे, बसों की व्यवस्था है, बस स्टैंड, जो हेलीपैड वाला बस स्टैंड है, बसें कहाँ रखी हुई? यहीं पे। उसका नाम क्या ग्राम है? लक्ष्मी मंदिर हेलीपैड के ग्राउंड में सभी बसें लगी हुई हैं, सबकी सामग्री भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग जो खड़े यहाँ टीले पे जो खड़े अंदर आ जाओ, हमारी बात माना तो हम 3 तक गिनेंगे। 1 बैठना है, नहीं तो भागो यहाँ से। भगवान भी पहुंचने वाले हैं। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव बोलो। इन लोगों को दूर कर देंगे तो टेंशन ना, वे अपनों काम कर रहे बेटा। हाँ हाँ, एक तरफ। हाँ, ठठरी के बड़े ऊपर चढ़ो कैसे? गुरुजी चिल्ला रहा, नकटा नीचे उधर, आऊ के कंधन पर टंगो। अब हम अपना माइक उद्घोषक महोदय सभा में, जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ देश के ख्याति नाम दिव्य संतों की उपस्थिति भी हमारे बीच है, हम उनकी वाणी का भी लाभ लेंगे। साथ ही समाज का हर वर्ग इस पदयात्रा में सम्मिलित हुआ और अपनी तरफ से इस पदयात्रा में सहभागी बना और हिंदू एकता के लिए जो पूज्य गुरुदेव भगवान संकल्प दिला रहे हैं, उस संकल्प में सहभागी बना। मंच पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी विराजमान हैं, हमारे राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया जी विराजमान हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। देश भर के जो महापुरुष हैं वे इस 9 दिवसीय पदयात्रा में लगातार संपर्क में रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा के फल के स्वरूप बहुत सारे लोगों को धक्के मिले, लेकिन वो धक्के भी प्रसाद के स्वरूप थे। पूज्य गुरुदेव भगवान के पैरों में गंभीर चोटें हैं, छाले हैं, लेकिन वे निरंतर इस 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा को पूरा करते रहे। और उनकी इस पदयात्रा में जो भी सामर्थ्य रहा वो हनुमान जी महाराज का, उनकी शक्ति से युक्त होकर इस सामर्थ्य से हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन देश भर के साधु संतों ने जो शुभाशीष इस पदयात्रा में दिया है वो निरंतर इस पदयात्रा को मिलता रहा। और आज निर्विघ्न रूप से जब ये पदयात्रा का विराम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि साधु संतों का शुभाशीष भी इस पदयात्रा के निर्विघ्न विराम होने में एक बड़ा कारक बना है। हम ऐसे ही एक संत
धाम में पारोड़ो दाधारो में धाम मगने प्रजापते रामेन्द्रस्य पायुष्य में धाम दाता दातु में स्वाहा इदं मे ब्रह्मा चक्षकरांचो मे श्रियामशनोताम्मा मायि देवा ददातु श्रियमुत्तमान्दस्यै स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मी शापत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा रेरोपामजवेनौ व्याताम्मा यशरान्ते काला बोम्बा एकाला सर्वं लोका माईकाला नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री बागेश्वर धाम की सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिखाई तो दे यार भाई मेरे को, चढ़े जाओ तुम। भी देश के जाने माने और दिव्य संतों की उपस्थिति भी मंच पर हो चुकी है। कुछ ही देर में जगत गुरु भगवान भी मंच पर पहुंचने वाले हैं। हम सभी व्यवस्था में सहयोगी बने। यहाँ मुख्य मार्ग पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, सामने बहुत स्थान है, यहाँ पर आ जाएं ताकि वहाँ से आने जाने वालों को कोई समस्या ना हो। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। जो पदयात्री अभी राम राजा सरकार के दर्शन नहीं कर पाए हैं वो आराम से थोड़ा विलंब करके दर्शन कर लें, या जो लोग दर्शन नहीं कर पाए तो ये समझें कि उनके स्थान पर गुरुदेव भगवान ने ही दर्शन कर लिए हैं और आप सबकी मनोकामनाएं वहां पहुंच गई हैं। भगवान आप सब पर कृपा करेंगे। जिन पदयात्रियों को टीकमगढ़ या निवाड़ी से वापसी करनी है उनके लिए 100 बसों का इंतजाम किया गया है। जिन पदयात्रियों को बागेश्वर धाम वापस जाना है उनके लिए भी बसों का इंतजाम किया गया है लक्ष्मी बस स्टैंड से। यहाँ से बारी बारी से वहाँ पहुँचना है, वहाँ सेवादारों की टीम लगी है और वहाँ से आप वापस अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच जाएंगे। हम सभी इस शुभ कार्य को शुरू करेंगे। जिनके नाम से ये यात्रा प्रारंभ की गई थी उन्हीं के नाम से आज की इस धर्म सभा का भी शुभारंभ करेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज का विशेष बल पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ था, सभी पदयात्रियों के साथ था, जिसके कारण ये पूरी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस धर्म सभा का शुभारंभ करें और उन्हीं हनुमान जी महाराज को धन्यवाद दें जिन्होंने इस पूरी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराया है। मैं आग्रह करता हूं बनारस से आए हमारे विद्वान पुरोहितगण राजा महाराज जी और उनकी संपूर्ण टीम को कि वे हनुमान चालीसा के लिए यहाँ माइक पर पहुंचे। हनुमान चालीसा के पाठ में हम सभी सम्मिलित होंगे और इस पाठ के साथ आज की ये धर्म सभा प्रारंभ होगी। भारत के हिंदू धर्म, भारत की संस्कृति को एक परिचय देने के उद्देश्य से गुरुदेव भगवान ने ये यात्रा 21 नवंबर को प्रारंभ की थी जो आज यहाँ पहुंची है। आइए हनुमान जी का ध्यान करें और उनको धन्यवाद दें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं
हेम शैला भरे हम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तं भानजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल मुझ विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सजीवन लगन जियाए। श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगहि सके कहावे तुमरो प्रताप श्रीमहि कीना। राम कावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्तन धरई। अनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाटेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी जय रमापति रामचंद्र जी जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय जय सीताराम।